हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, दैट वाज क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। क्लियर है? क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है उसका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा दिया था। जो फॉर्मूलेज हम पढ़ने वाले हैं, सिनॉप्सिस वगैरह मैंने आप लोगों को उसमें क्लियर करवा दीजिए थे। मतलब जितना भी पोर्शन हमको पढ़ना है वो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में समझ लिया था। साथ ही साथ जो बेसिक्स और जो कंसेप्ट, जो टर्मिनोलॉजी ज़रूरी है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए, ये सब की सब चीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी थी। और इस वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 3 मेन पॉइंट्स जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन था डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड सेक्शन फार्मूला और थर्ड था एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का। क्लियर है? तो आज हम फर्स्ट सेगमेंट उठाते हैं। इसके जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कोई अगर ग्राफ है आपके पास, ठीक है ना, और ये ग्राफ आपको दिया है जिसमें ये है y पॉजिटिव, ये है y नेगेटिव और ये है x पॉजिटिव और ये है आपका x नेगेटिव, ठीक है ना। तो एक पॉइंट यहाँ है मान लीजिए a और एक पॉइंट यहाँ है आपका पॉइंट b। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज की वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल में देखिए, पहली बात आपको डिस्टेंस दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो कोई 2 पॉइंट्स आपके दिए गए हो, उनके बीच में डिस्टेंस निकालें, है ना। देखिए डिस्टेंस हम 2 तरीके से निकालते हैं। ऐसा कि भाई अगर बोल दिया जाए कि दोनों पॉइंट से कितनी दूरी पे आपस में, तो आप इनका डिस्टेंस निकालो। या फिर कोई बोला जाए कि ओरिजिन पॉइंट दे दिया जाए, है ना, कि यार ये जो गाड़ी है वो पर्टिकुलर उस पॉइंट से चालू हुई थी और अब कितनी दूरी पर पहुंच गई ये बताओ। मतलब उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है, तो 2 तरीके से डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने हैं कि भाई मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इसके डिस्टेंस अगर आपको निकालने हैं ओरिजिन से तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। और अगर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी पॉइंट्स, तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्लियर है? हम दोनों ही फॉर्मूले के बीच में पढ़ेंगे। चलिए हम पहले पढ़ते हैं कि अगर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, ठीक है, तो अब ए कोई आपका पॉइंट है। अब ए पर्टिकुलर प्लेन पे है, तो उस प्लेन पे जो पॉइंट है उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट है x, y, है ना। मतलब ए को अगर लोकेट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा दैट विल बी √x² + y²। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आपको ओरिजिन से निकालना है। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो फॉर्मूला रहेगा आपका, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x² या x² + y²। एक एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर ये पॉइंट ए है और चलिए इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 और 3। ठीक है, कि ये x का 1 और ये x का 2 पॉइंट है। ठीक है, ये y का 1, ये y का 2 और ये आपका जो है y का 3 पॉइंट है। तो आगे वाला x कोऑर्डिनेट मतलब 2, पीछे वाला y कोऑर्डिनेट मतलब 3। ये आपको एक पॉइंट दे दिया गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई एक पॉइंट है a2, 3। ठीक है, अब ये 2, 3 के अंदर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएं जल्दी से कि a का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से। a का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन आप सभी को मालूम है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 और 0। तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस कहाँ है भाई? o से चालू हो रहा है। यहाँ तो डिस्टेंस लिखा मैंने, डिस्टेंस का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस o से चालू हो रहा है, a तक जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका? OA इज इक्वल्स टू √x²। x मतलब 2 की, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 3 का स्क्वायर। और OA इज इक्वल्स टू 2 2 4 प्लस 3 3 9 और OA इज इक्वल्स टू आपका आ गया √13 बस। और लास्ट में अगर यूनिट दिए तो ठीक है, और नहीं दिया तो आप यूनिट लिख के छोड़ दो। ये फाइंड आउट हो गया। बहुत सिंपल था फाइंड आउट करना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत ईजी था, है ना। तो ओरिजिन से अगर किसी का डिस्टेंस निकालना है तो बहुत ईजी है। इस पे आने वाले हम कुछ क्वेश्चंस में वीडियोस में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन अभी आ जाए तो ये वीडियो में सॉल्व हो जाए। तो ये तो बात हो गई ओरिजिन की। अब बात होती है भाई कोई अगर 2 पॉइंट्स है, इनके आपस के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए। जैसे ए और बी है ना, तो इनके बीच में आपस में जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है ना, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले में कहाँ माइनस है कहाँ स्क्वायर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर माइनस प्लस की गलती होगी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा।
तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, मैं बताऊंगा x2 और x1 क्या होता है, अभी फॉर्मूला याद करें। d इज इक्वल टू, पहले पूरे पे अंडर रूट आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कंफर्म। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x2 और x1 किसको लें और y1 और y2 किसको लें। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट है a और b, है ना, तो मैं a के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x2, y2। बाद में तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूंगा मैं, a से b तक अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, ए बी मुझे अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं वहां पे फॉर्मूला पुट करूंगा, है ना, ए बी का, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो जहां से लेके, मतलब आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं ना, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए होगा आपका x1 y1, और बी पे खत्म हो रहा है इसलिए बी होगा आपका x2 y2, है ना। और फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम पीछे वाले के कोऑर्डिनेट को आगे रखते हैं भाई, यहाँ पे ए से जा रहे हैं बी तक, है ना, ए से गए बी तक, तो ए से बी तक का डिस्टेंस, तो ए से बी तक का डिस्टेंस है तो बी के कोऑर्डिनेट आगे रखाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स वाला कोऑर्डिनेट है x2 माइनस ए का कोऑर्डिनेट x1 का होल स्क्वायर प्लस बी का y वाला कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, खत्म। दैट इज द फॉर्मूला। समझ में आया? आगे ये हम समझते हैं, इसको क्वेश्चन के बेसिस पे समझते हैं और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपकी जो है 7.1 है ना, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ ताकि ये कॉर्नर पे डली रहे आपकी हेडिंग, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 आपको देके रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के आपको दो अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं, उनके बीच आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ है, दैट इज 2,3 और 4,1, 2,3 एंड 4,1 आपको ये देके रखा हुआ है। आपको इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को मालूम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कुछ नाम देना पड़ेगा इन्हें। तो हम मान लेते हैं लेट, इसको मान लेते हैं ए मतलब 2,3, और इसको मान लेते हैं बी मतलब 4,1। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच का आपको केवल डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस आप कहाँ से निकाल रहे हैं, ए से बी निकालें या बी से ए निकालने, बात एक ही है। मतलब यहाँ से आ जाओ या यहाँ से आ जाओ, डिस्टेंस तो वही का वही रहेगा ना। मैं मान लेता हूँ ए से निकाल रहा हूँ, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका ए बी। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो फटाफट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो पीछे वैल्यू होती है ना, जो पीछे पॉइंट लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट हमेशा आगे रखाते हैं। पीछे क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है ना, b लिखा, तो b का वाला x कोऑर्डिनेट कौन सा है, b का x कोऑर्डिनेट है 4, माइनस आगे लिखा है a का x कोऑर्डिनेट है 2 का स्क्वायर प्लस b का y कोऑर्डिनेट क्या है 1, माइनस a का y कोऑर्डिनेट 3, है ना। इसके अंदर कभी स्क्वायर वाला नंबर बचेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो कहीं भी माइनस वाला नंबर कहीं नहीं बचने वाला। ठीक है, देखिए 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 में से माइनस 3 मतलब 1 में से 3 का तो माइनस का 2 बचेगा, उसका स्क्वायर। और इसके आगे आगे सॉल्व करें तो ab इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, और ab की वैल्यू आ गई 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2√2 यूनिट। तो देखिए आपका ए से बी तक का डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 2√2 यूनिट। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है, चाहो तो नाम चेंज कर देंगे उसमें, है ना, ए बी ना लेके आप चलिए कुछ और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला आपका दिया -5 और 7, -5 और 7, और दिया हुआ है -1 और 3। चलिए अब इसको हम नाम दे देते हैं RS, है ना, R और ये S। तो जाएगा -5 और 7, और ये जाएगा -1 और 3, -5 7 -1 और 3। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालना। अभी अपन ने इससे
ए और बी का निकालना था, ए बी, अब उल्टा निकाल लो, मान लो एस आर, आपको एस आर डिस्टेंस निकालना है। तो एस आर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, एस आर फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। पीछे क्या है, आर है। मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ट्रिक कि जो पीछे उसके कोऑर्डिनेट हमेशा आगे रखाएंगे। तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 5, आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 5, फिर माइनस, ठीक है, आर का एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिखा था माइनस का 5, आपने लिख दिया, क्योंकि जब वैल्यू माइनस में रखा थी तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है। फिर फॉर्मूले का ये बीच वाला माइनस, फिर आपका आपने आर का कोऑर्डिनेट रख दिया, अब एस का एक्स कोऑर्डिनेट रखिए, तो एस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 1, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस, बीच में प्लस आएगा, ध्यान रखेंगे हमेशा बीच में प्लस आएगा इसके फॉर्मूले में, और y2 मतलब r का y कोऑर्डिनेट, जो पीछे उसके कोऑर्डिनेट पहले रखते जाओ, तो r का y कोऑर्डिनेट है 7 माइनस, पीछे फिर क्या बचा, s बचा, तो x का y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, s का y कोऑर्डिनेट है 3। चलिए, तो ये हो गया आपका एस आर इज इक्वल्स टू, पहले इसके साइन सॉल्व कर लें, तो ये जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस का आपको जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर, और एस आर इज इक्वल्स टू 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और 5 बड़ा इसलिए माइनस का, प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस होना ही होना है, तो ये आपका बचेगा क्या, 16 + 16 है ना, एस आर, और बस अब इसको क्या कर दें, सॉल्यूशन कर दें भाई, सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा √32, और √32 को और आप क्या लिख सकते हो, 4√2 है ना, 4√2 लिख सकते हो, बस सॉल्यूशन हो गया आपका, डिस्टेंस आ गया 4√2 यूनिट। क्लियर है, समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से आता है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के में से कोई एक क्वेश्चन उठा के समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक आपका एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ए बी और माइनस ए बी इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। काफ़ी सिंपल है, मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ। ये हो गया -a का आपका आगे पीछे वाला -a का स्क्वायर, प्लस ये आपका -b और पीछे वाला -b का स्क्वायर हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं डायरेक्टली करवा दे रहा हूँ। हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों में से क्या है निकाल लो आप, 4 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और 4 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर चला गया, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। देखिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। ये आप लोग खुद करके देखेंगे, पॉइंट्स है a, b और -a, -b। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखे रखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 है ना एंड 36, 15। आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। आपको कोई सेक्शन 7.2 दिया था स्टार्टिंग में, उस सेक्शन 2 में आपको दिया था ए और बी दो टाउन्स है, एक टाउन ए है और टाउन बी है ना। टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स थे 0 0 और टाउन बी के कोऑर्डिनेट्स थे 36 और 15। अब आपको बोला गया है उस क्वेश्चन में 7.2 सेक्शन में कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताओ। तो बहुत सिंपल है भाई, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाउन ए हो गया 0 0। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाउन बी ये हो जाएगा आपका 36 और 15, है ना, 36 और 15। अब फाइंड आउट क्या करना है, केवल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, भाई दो टाउन्स के बीच का डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है, आप सभी को मालूम है भाई, ये ए से बी तक का आप अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो, ए से बी तक का, तो बी के कोऑर्डिनेट आगे रख दो। पहले बी का एक्स कोऑर्डिनेट 36 -0, वैसे इसमें आप ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, तो 0 ही 0 है, मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगवा रहा हूँ, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट -a के कोऑर्डिनेट पीछे से आगे चलता है, प्लस बी का y कोऑर्डिनेट 15 -0 का
स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 36 का स्क्वायर और ये होगा आपका 15 का स्क्वायर। देखिए अब 36 का स्क्वायर अगर आप निकाल लें तो डेट इज 36, ये 3 कैरी ओवर 18 2 32 और हाँ ठीक, तो इसका आपका आंसर 1296 आएगा आपका। ठीक है, करेक्ट है, 1296 ही है, 1296 और 15 का स्क्वायर सभी को मालूम है 225। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्लस कर लीजिए तो इनका आंसर बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा आपका 11, ये हो गया 10 to 12, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 1521 है ना। अब 1521 किसका स्क्वायर है आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, 1 किस किस के स्क्वायर में आखिरी में आता है चेक कर लो। 1 दो ही नंबर के स्क्वायर में आ सकता है, या तो 1 के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में, लास्ट के जो टर्म है ना। तो चेक कर लो भाई, आपको मालूम है कि 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, बहुत दूर है। 31 का स्क्वायर जो आपका होता है वो क्या हो जाएगा, 31 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 3 2 6 और 3 3 9 961 होता है इसका, है ना। तो ये तो 1 और 41 का अगर आप निकालने जाएं तो 41 का डिस्टेंस भी क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। निकालना चाहो तो निकाल लो, ये हो जाएगा 4 1 4 और 4 + 4 8 और 4 4 16 1681 समथिंग समथिंग इसका स्क्वायर होगा। अब चाहे तो ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। ये 4 1 हो गया और ये हो गया 4 1 4 4 4 16, तो ये हो गया आपका 1681। मैं डायरेक्ट निकाल दिया था, ठीक है। तो मतलब ये 1681 से तो छोटा है और 31 मतलब 31 के स्क्वायर से बड़ा है, 41 के स्क्वायर से छोटा है। तो अब लास्ट 9 ही बच रही है, मतलब 39 ही हो सकता है वो। 39 का स्क्वायर कर लो, 9 9 से 81 है ना, 8 कैरी ओवर, 9 3 से 27, 27 का डबल करोगे 54 और 8 कैरी ओवर जब आप इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका 62, 6 कैरी ओवर 3 3 से 9 और 6 15 1521। 39 का स्क्वायर निकल गया सीधा सीधा। तो बस ए बी की वैल्यू 39 यूनिट आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज विल बी 39 यूनिट, 1 किलोमीटर स्क्वायर जो भी होगा। क्लियर है, इतना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत जल्दी आपको सॉल्व हो गया, ज़्यादा कुछ करना था ही नहीं। स्टेटमेंट लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स विल बी टू टाउन्स ए एंड बी इज 39 यूनिट या 39 किलोमीटर स्क्वायर, जो भी आपको दिया होगा। क्लियर है, आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो बाकी अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और अब जो नए कंसेप्ट आने वाले हैं वो कोलिनियर के आने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स ट्राइंगल्स के आने वाले हैं कि भाई ये पॉइंट्स दे दिया। अभी का जो टॉपिक था वो केवल डिस्टेंस फॉर्मूला आपका इस वीडियो का टॉपिक था, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्टेंस जो फॉर्मूला था वो कंप्लीट इस टॉपिक में समझाया है और उसकी एप्लीकेशंस कि वो कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होने वाला है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कि एक ट्राइंगल दे दिया है, बताओ कि ये उसके 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, बताओ कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी इसी के थ्रू फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर है, तो ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ केवल डिस्टेंस फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन था और कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको समझने जरूरी थे। क्लियर है, चलिए तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। क्लियर है, बाकी ऐसे आपको वीडियोस और मिलते रहेंगे। थैंक यू।